वेलकम टू पायरेट चैट्स। आज हम मिलवाएंगे आपको शांताराम जादव जी से। इन्होंने गांव से शुरुआत करके इंडियन टीम में एक प्लेयर से कोच का एक लंबा सफर तय किया है। इनकी कैप्टनसी में इंडिया ने फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और फिर 1994 हिरोशिमा एशियन गेम्स में इनकी कोचिंग के अंडर इंडिया ने गोल्ड जीता। इन्हें इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए 1978 में शिव छत्रपति अवार्ड दिया गया और 1980 में इन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं शांताराम जी की कहानी। हेलो सर, वेलकम टू पायरेट चैम्प्स। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक है सर। अच्छा सर, आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। कहाँ जन्म हुआ, घर के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ। एक्चुअली मैं पूना के नजदीक एक गांव है वाघोली गांव में रहता था पहले जी। मेरे माँ, पिताजी और 4 भाई थे, एक बहन थी और घर में खेती थी। खेती में हम काम करते थे पहले, क्योंकि अभी उस टाइम तो घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा था, पिताजी भी कर रहे थे। और खेती करते करते जब भी मैं स्कूल में मैं दाखिल हो गया, पिताजी ने मुझे दाखिल कर दिया फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अभी एक स्कूल था, छोटा बहुत नजदीक था, और उस स्कूल में गए हम लोग, मुझे डाल दिया। और उसमें तभी मैं 7वीं तक वही पढ़ा गांव में। मेरे बड़े भाई, उनको भी कबड्डी का बहुत लगाव था। तो आपका कबड्डी से नाता कैसे जुड़ा फिर? तो एक्चुअली मैं वही उसी टाइम मेरे बड़े भाई भी कबड्डी में खेलते थे और उनके पीछे में और मुझे लेके जाते थे। जब इस टूर्नामेंट होगी या किधर का नजदीक टूर्नामेंट होगा तो मुझे जाते थे और उसे लगाव लग गया कि भाई एक कबड्डी भी अच्छी मुझे खेलना चाहिए। तो मैं भी उनके साथ थोड़ा खेलने लगा, जब छोटा था तभी। तो उसको लग गया उससे, जब ये छोटा था स्कूल में टाइम। ओके, सो फिर गांव से कबड्डी की आपने शुरुआत करी, तो वहां से आप प्रोफेशनली कैसे, मतलब वो जर्नी रही होगी ना, जब आपने पहले तो आपने बस एक मस्ती के लिए खेलना शुरू करा, वहां से आप एक प्रोफेशनली पहली बार नेशनल लेवल तक की जर्नी और वहां से फिर इंडियन टीम की जर्नी, वो कैसे रही, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली नितिन जी, मैं जब गांव में कबड्डी खेलता था तो उसके बाद मुझे 7वीं जो कक्षा के बाद मैं गांव के शहर में आ गया जी। शहर में जब मैं आ गया तो स्कूल में मैं इंटर स्कूल खेलने लगा उस टाइम। ओके। खेलने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम मेरा इंटर स्कूल में सिलेक्शन हुआ था, तभी स्कूल में था तभी। उसके बाद जब 11वीं हो गया तो उसके बाद मुझे विद्यापीठ इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया 1995 में। और उसके बाद मैं जब एक मेरा क्लब था पूना में, क्लब था, वो क्लब में मैं शामिल हो गया और तभी से मैं प्रैक्टिस करने लगा वहाँ। तब मेरा एज था एक 16-17 साल का जब भी था, तो क्लब में मैं एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सब करने लगा। तो मुझे इतना उसमें प्रोत्साहन मिला वो क्लब से कि मैं उसी पहले जब यूनिवर्सिटी विद्यापीठ में एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में भी मैं पहला मेरा सिलेक्शन हो गया इंटर यूनिवर्सिटी में 1975 में। ओके। तो उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट में खेलने लगा तो पूना डिस्ट्रिक्ट से खेलने के बाद मुझे महाराष्ट्र में मेरा सिलेक्शन हो गया। और ऐसे करते करते मैं फर्स्ट नेशनल 1975 में फर्स्ट नेशनल महाराष्ट्र से मैं खेला। उसके बाद मैं 75 से 81 तक मैं नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन हुआ महाराष्ट्र से। और उसी तरफ से मैं जब महाराष्ट्र से मेरा सिलेक्शन हो गया, नेशनल प्लेयर हो गया, तो मुझे बैंक में नौकरी लग गई। ओके। नौकरी लगने के बाद मुझे ज्यादा प्रोत्साहन मिला कि भाई चलो कबड्डी की वजह से मुझे नौकरी मिली है, मेरा करियर तो अभी बन गया। क्योंकि उसी टाइम तो प्रोफेशनल तो कुछ नहीं था या कुछ कमर्शियल कुछ ऐसा नहीं मिलता था। लेकिन ऐसा है कि जब हम कबड्डी खेलते थे कि मुझे पता था कि अगर अच्छा कबड्डी खेलेगा तो नौकरी मिलने वाला है, वही करियर बनने वाला है उसमें। तो इसलिए मुझे 75 में ही बैंक से नौकरी मिल गया और उसी टाइम से मैं आगे खेलने लगा। तो यहाँ से आपको अभी याद है फर्स्ट जो इंडियन टीम में आप खेले वो
वो कहानी, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ और कैसा महसूस हुआ था जब आप फर्स्ट टाइम इंडियन टीम के लिए मैच खेलने उतरे थे? एक्चुअली मेरा नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन हुआ 75 से। उसके बाद मैं 78 महाराष्ट्र का कैप्टन, 70 80 81 में मैं फर्स्ट इंडियन चैंपियनशिप जो चैंपियनशिप कलकत्ता में हुई थी, उसी टाइम मुझे इंडिया का कैप्टन चुना था, क्योंकि हिस्ट्री में, कबड्डी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एशियन चैंपियनशिप म्हणजे मीन्स एक्चुअली नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश, ये 6 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेशन हुई थे फर्स्ट टाइम। तो इस टाइम मुझे इंडिया का कैप्टन चांस मिला मुझे करने का, तो मुझे बहुत खुशी हो गई। मेरा करियर में जितना जो अचीवमेंट जो खिलाड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो वो जो अचीवमेंट था मेरा कि इंडिया का कैप्टन बन गया, वो अचीवमेंट बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि मैं बहुत खुश हो गया उस टाइम। मैं ये जानना चाहता था कि कोई ऐसा पल या ऐसा कोई मैच का मोमेंट जो मैच आज भी याद हो आपको, जो आपको लगता है कि यार वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी या वो एक मैच था मैं कभी भूल ही नहीं सकता। खेलते टाइम जो 2 एक मैचेस मुझे याद है कि एक तो लखनऊ नेशनल में पंजाब अगेंस्ट महाराष्ट्र, ये जो मैच सेमीफाइनल में, उस टाइम इतना बढ़िया मैच हो गई थी कि पूछो मत, क्योंकि ये जो आगे वाली जो टीम थी, मेरे आगे वाली जो टीम थी, वो बलविंदर, जो आपने सुना होगा बलविंदर नाम, बलविंदर सिंह का नाम, सुखदेव सिंह का नाम, तो पहले जो प्लेयर थे पंजाब के, वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर एंड बहुत ही अच्छे, ताकतवर और बहुत ही प्लेयर्स अच्छे थे। तो उनके साथ जब मेरी मैच हो गई थी, तो हम जो उनके सेमीफाइनल मैच थी, वो सेमीफाइनल मैच चालू थी और उससे पहले कि भाई पंजाब जीतेगी, पंजाब ये करेगी, लेकिन उसी टाइम मेरा जो गेम था, वो मैंने इतना बढ़िया गेम उसमें खेला कि भाई आगे कौन सा भी खिलाड़ी हो, लेकिन अपने को जीतना ही है, तो जीतना ही है, क्योंकि नेशनल में फाइनल में पहुंचना है। वो जीत मेरे मन में हमेशा रहती थी। तभी सामने कौन सा भी बड़ा खिलाड़ी रहेगा तो उसके घबराने का जरूरत नहीं रहती। तो उसी तरह से मैं जब भी उनके साथ खेला, तो लास्ट 5 मिनट में हमारे ऊपर 5 का लीड था। हमारे महाराष्ट्र में 5 का लीड था, तभी पॉइंट तो टूटता नहीं था, लेकिन हम जब मेरे पार्टी में जो मेरे संघ के जो प्लेयर थे अंदर, वो 4 ही लोग थे और सामने वाले बलविंदर सिंह, सुखदेव सिंह ऐसे बढ़िया प्लेयर अभी एंट्री डाल रहे थे। तो लास्ट 5 मिनट में हमारे ऊपर 5 का लीड था, तो वो निकाल के मैंने जब 4 में से ही मारने खाने से जब भी मैं एंट्री डाल दिया, तो लास्ट एंट्री में मैंने जो रेड डाल दी, तो सुखदेव सिंह आगे से ऐसे घूम गए, तो मैं नीचे से पाँव निकाला, मुझे 5 प्लेयर मिले, 5 आउट कर दिया। अरे तो लास्ट एंट्री में सेकंड लास्ट में एंट्री होगी वो। टाइम वो पॉइंट निकाला, तो 1 पॉइंट का लीड हो गया, हम उनका 1 पकड़ हो गया, 2 पॉइंट से हमने जीता था वो सेमीफाइनल मैच नेशनल में। तो वो एक बढ़िया मैच थी। ये तो होगी मैट की बात, एक जब आपने मैट पे कुछ ऐसा जो आज तक आपको याद है, लेकिन मैट के बाहर भी जब आप अपने प्लेयर, दूसरे टीममेट्स के साथ या अपनी दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ कोई ऐसा पल, कोई ऐसा मस्ती का पल जो आज भी याद हो, जिससे आज भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती हो, ऐसा कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे बारे में मुस्कुराहट जो है मेरे मुंह पे जब भी आई थी, वो जिंदगी का एक पल ऐसा था कि मैं लखनऊ नेशनल में जा रहा था उस टाइम। जब भी हम ट्रेन से क्रॉस कर रहे थे, तो सुबह 7 बजे उठ के पेपर में पढ़ा कि अर्जुन अवार्ड डिक्लेयर हो गया था उस टाइम। और अर्जुन अवार्ड डिक्लेयर होने के बाद वो मेरा नाम उसमें हेडिंग में था। तो वो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो जो लाइन पढ़ी, तो वो जो मन में या चेहरे में या आनंद जो शरीर में ऐसा ये हो गया कि अरे अर्जुन अवार्ड। उस टाइम का अर्जुन अवार्ड मीन्स इतना बढ़िया, ये जो अचीवमेंट था, वो सबसे बढ़िया खेल में बड़े अचीवमेंट था वो। तो वो जब मिल गया था, तो वो मेरे चेहरे पे, वो शरीर में मेरे को ऐसा बहुत ही आनंद मिला था उस टाइम का।
ओके सर, आपने इतना कुछ पाया है गेम के साथ, तो आपके फैंस भी बहुत बने होंगे, तो ऐसे कोई स्पेशल फैन की कहानी जो आज भी याद आती है, या कोई ऐसे मैच की कहानी जहां पर के फैंस ने जो सपोर्ट दिया वो आप कभी भूल ही नहीं पाए हो? ऐसा तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि जब मैं हम लोग खेलते थे तो कम से कम प्रेक्षक में 10-15 हजार पब्लिक प्रेक्षक गैलरी में थे उस टाइम। अभी भी प्रेक्षक बहुत ही रहते हैं, लेकिन उस टाइम भी बहुत ही प्रेक्षक ज्यादा रहते थे। महिला महिला लोग थे, जो महिला थे, ये पुरुष महिला, ये सभी लोग इकट्ठा, बच्चे लोग, इतने पॉपुलर गेम था उस टाइम का कि बड़े बड़े खिलाड़ी थे। क्योंकि जब खिलाड़ी देखने के लिए खिलाड़ियों का बॉडी देखने के लिए लोग आते थे, यार ये उसका तबीयत ऐसा है, ये उसका बॉडी बिल्डिंग है, ये ऐसा है। खेल तो थोड़ा अलग ही रहता है, खेल जिसके पास खेल भी है उसके, वो तो बहुत ही हीरो, उसके पीछे बहुत ही हीरो के पीछे रहते थे। लेकिन मेरे बारे में ऐसा सोचते थे कि जब मैं एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेल रहा था महाराष्ट्र में। जी सर। उस टाइम का जो CIL कंपनी, BL कंपनी, ये जो कमर्शियल कंपनी के जो ऐसे टीम्स थे, वो बहुत ही अच्छे टीम थे, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी उसमें रहते। सुबर्णा करके ऐसा एक बड़ा खिलाड़ी उसमें CIL में खेलता था उस टाइम। और उनके साथ मेरी एक मैच हो गई थी इसमें सोलापुर में, महाराष्ट्र में सोलापुर में मैच हो गई थी। फाइनल चल रहा था, बहुत गेम फास्ट चल रहा था, बहुत अच्छा गेम चल रहा भी था। इतना बढ़िया गेम की पब्लिक एकदम उठा के बहुत ही एंजॉय कर रहे थे पूरा। मेरा गेम तो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया था उस टाइम। तो वो होने के बाद जब एक छोटी लड़की ऐसी अंदर आ गई, कि अंदर आने के बाद मुझे एक 100 रुपए के नोट पे मेरे को साइन करने को बोली, 100 रुपए उसने। तो मैं बोला ये जो छोटी लड़की, उसको किसने दिया, ये 100 रुपया किसने दिया होगा? तो मैंने बोला, अरे बेटा ये किसने दिया तेरे को? वैसा हाथ ऐसा गैलरी में हाथ दिखाया, तो वहाँ एक लड़की बैठी थी, मीन्स महिला में ऐसी लड़की बैठी थी। तो वो बोली यार ठीक है, मैं साइन करके दिया। बाद में मेरे को खत्म होने के बाद वो लड़की और वो जो जिसने पैसा दिया था वो मेरे पास आ गई और बात करने लगी मुझसे। मैं बोला ऐसा ऐसा, मेरा नाम भी पूछा। तो मैं बोला ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा मैं बाद में, अभी बात करेंगे अभी बाद में सर। तो वो बोली नहीं, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए मिलने आई थी, लेकिन मैं आप पे नहीं खुश, तुम्हारे खेल पे खुश था मैं। तो ये बोलने का मतलब ऐसा है कि इतना बढ़िया खेलते थे, उस टाइम का खेल था। मेरे खेल पे बहुत लोग खुश थे ऐसे, और प्रेक्षक को बहुत ही अच्छा तो उस टाइम का एंजॉय करते थे उस टाइम। सर जैसे आपने बताया, आपने एज अ प्लेयर भी खेला है, फिर आप एक कोचिंग की तरफ गए, आपने टीम की कोच भी बने। सो उस जर्नी के बारे में बताइए, आप लाइक एक खेलते खेलते कोचिंग की तरफ कैसे झुकाव हुआ, और फिर वो आप कैसे कोच बने, और वो क्या उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं 82 में डिक्लेयर कर दिया, कबड्डी निवृत्त हो गया मैं, मीन्स डिक्लेरेशन कर दिया, क्योंकि उस टाइम मेरा एज था 26। 26 में मैंने डिक्लेयर कर दिया। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मैं रिटायरमेंट ले ली, जबकि लोगों का करियर की शुरुआत होती है, और आपने उस टाइम यस नहीं, छोड़ने का एक कारण ऐसा था कि खेलते समय मेरे को इंजरी हो गई घुटने में। घुटने में इंजरी होने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि अगर मेरे को इंजरी हो गई, मेरा जो अभी इसके बाद हम खेलेंगे तो मेरा परफॉर्मेंस नहीं होगा। इंजरी है किसी घुटने में या कुछ, तो कबड्डी ज्यादा नहीं खेल सकती, क्योंकि अगर इंजरी हो गई अच्छे प्लेयर को तो मेरे ख्याल से 50% उसका खेल खत्म हो जाता है। कौन से भी खिलाड़ी रहने दो, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहने दो, कुछ अगर उसको घुटने में या कोई जॉइंट में इंजरी हो गई तो उसका परफॉर्मेंस 50% कम हो जाता है। फिर भी ऑपरेशन किया, कुछ भी किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भी मैंने सोचा कि भाई अगर मेरी अचीवमेंट अगर अर्जुन अवार्ड तक है, और इसके बाद मैं जब टूर्नामेंट खेलूंगा और मेरा खेल नहीं होगा, तो पब्लिक बोलेगी इसको अर्जुन अवार्ड कैसा मिला। इसलिए मैंने उस टाइम ऐसा निर्णय लिया कि भाई चलो अभी इतना मेरा अचीवमेंट अच्छा है, इसके बाद हम ज्यादा कुछ भी करेंगे तो अचीवमेंट ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन अवार्ड इज बेस्ट लास्ट
उसका अचीवमेंट, कबड्डी स्पोर्ट्स में अचीवमेंट था। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने मेरा जो खुद का ऐसा सोच लिया कि भाई मैं भी किसी को मेरे तरफ से कोचिंग करूंगा, मेरी तरफ से स्किल सिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इसके मन में था। तभी मैंने कोचिंग शुरू कर दिया, मेरे क्लब में शुरू कर दिया, महाराणा प्रताप संघ में। और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का कोच रहा, राज्य का स्टेट का कोच रहा, ऑल इंडिया का मीन्स इंडिया का भी कोच रहा। सर आपने कबड्डी को काफी गौर से एज अ प्लेयर देखा है, एज अ कोच देखा है, तो आपकी नजरों में कबड्डी कैसे बदली है? लाइक जब आप खेलते थे तब की कबड्डी, आज की कबड्डी कैसे आपको अलग लगती है? नितिन जी, एक्चुअली इसमें बहुत ही बदल हो गया है। जब हम लोग खेलते थे तब मिट्टी में खेलते थे जी। हाँ, तो और उसका उस टाइम जो खेलने का मीन्स जो उनका नियम था, मीन्स 40 फुट का जो ये था ग्राउंड, 20 फुट का, मीन्स उसको बोनस लाइन नहीं थी, क्रॉस लाइन भी थोड़ी आगे थी। तो उसके बाद जो नियमों में बदल हो गया, जैसे बोनस आ गई, थर्ड रेड में कंपलसरी हो गया, रेड हो गई। तो ये जो नियम बदलने के बाद गेम फास्ट हो गया। पहले कैसे था कि 40 मिनट में 2 या 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट, क्योंकि अच्छी टीम रहेगी तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट से उसका स्कोरिंग चल रहा था। लेकिन अभी क्या है कि स्कोर हिलता रहता है, बढ़ता रहता है, मिनट मिनट में उसको थ्रिलिंग तैयार हो जाती है कि भाई ये मिलता है कि नहीं मिलता है, स्कोर बढ़ता है नहीं बढ़ता है। तो वो जो चेंजेस हो गए उसकी वजह से कबड्डी भी ज्यादा पहले से थोड़ा पॉपुलर भी हो गई। प्रो कबड्डी के माध्यम से उसको मैट पे, ऑनलाइन या टीवी पे प्रदर्शन हो गया, और पब्लिक तक या बहुत ही छोटे बच्चे तक या गली गली में भी कबड्डी पहुंच गई। इसलिए वो जो चेंजेस हो गया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे सर, जब आप कबड्डी के अलावा आपकी लाइफ में और क्या इंटरेस्ट है? जब आप कबड्डी से नहीं जुड़े होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली मैं कबड्डी छोड़ने के बाद है ना, एक तो मैं मेरे शरीर को ध्यान ज्यादा देता हूँ, क्योंकि अगर तबीयत संभालोगे, तबीयत ठीक ठाक से करोगे, ठीक ठाक से रखोगे, तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी, मेरा तो अभी 64-65 चालू है, फिर भी मैं कोचिंग करता हूँ, ऑन ग्राउंड जाता हूँ, कोचिंग देने के लिए करता हूँ। तो ये जो अपना जो माहौल है, अपना जो फील्ड है, वो फील्ड मैंने छोड़ी नहीं है खेलने के बाद भी। उसमें ही इन्वॉल्वमेंट मैंने रखी है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, राज्य स्टेट एसोसिएशन में मैं ट्रेजरर था, और अभी भी मैं उसमें काम करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, वो चालू रहता है। वो बस उतना ही अपना करियर है, उतना ही अपना करियर है, और उसमें काम करने का आनंद भी मिलता है, टाइम पास भी हो जाता है। जब रिटायर होने के बाद अगर जाएंगे कहाँ, तो ग्राउंड पे जाएंगे 2 घंटा 4 घंटा, तो अपनी तबीयत भी अच्छी रहेगी, अपना दिमाग भी अलग रहता है। सर हम एक छोटी सी एक गेम खेलते हैं, कबड्डी क्विक रेड। तो कुछ सवाल है, आप जल्दी से उनका आंसर दे दीजिएगा। सिंपल से क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और आप उनके बस आंसर देने आपको। हाँ। तो सर, अगर आप कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो क्या कर रहे होते? तो क्या करियर में होते आज की डेट में? मैं गांव में खेती करता। सर, मोस्ट डिफिकल्ट कबड्डी स्किल एज पर यू? एक्चुअली जंप जो मारते हैं ना हम, जब खेलते खेलते जंप जो मारते हैं वो डिफिकल्ट हो जाता है। बेस्ट रेडर ऑफ ऑल टाइम एंड बेस्ट रेडर ऑफ करंट जनरेशन, किसे मानते हैं आप? उसी टाइम अशोक कोंड्रे था मेरे साथ। ओके। और वो अच्छा, उसका भी रेडिंग अच्छा था। और अभी बोलेंगे तो अभी मुझे ये लग रहा है कि जब फर्स्ट टाइम जो हुआ था अनूप कुमार, ओके, अनूप कुमार का भी रेडिंग अच्छा था। और रोहित कुमार एक अभी जो रेडिंग चल रहा है, रोहित कुमार का। सर, बेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम एंड बेस्ट डिफेंडर ऑफ करंट जनरेशन? बेस्ट डिफेंडर उस टाइम का जो होता है वो तो वसंत सूद करके एक प्लेयर था उस टाइम। सॉरी दूसरा एक मधु पाटिल करके था। और अभी का जो है, अभी मुझे डिफेंडर लगेगा तो माने करके एक महाराष्ट्र का लड़का जो है, विशाल माने। इज अ गुड डिफेंडर। अच्छा सर, आप
एक सांस में कबड्डी 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 कितनी देर बोल सकते हैं? कबड्डी 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 कबड्डी। जाने से पहले यंग प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह आगे चल के एक फ्यूचर चैंपियन बन पाए? कबड्डी अपना खेल जो है विदाउट इंस्ट्रूमेंट खेल है, उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं भी होता है तभी भी हम खेलते हैं। तो उसके लिए हमारे खेल में एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वो अपना खुद का शरीर है और वो हमें यूज करना है। और वो यूज करने के लिए हमें स्टैमिना की गरज है, हमें ताकत की गरज है, फ्लेक्सिबिलिटी की गरज है और लास्ट में हमें प्रैक्टिस की गरज है। ये 4 चीजें जो लड़का करेगा और 24 घंटे में 5 घंटा उसमें डाल देगा, तो मेरे जैसे नहीं, मेरे ऊपर वाले जैसे जितने खिलाड़ी को परफॉर्मेंस करेंगे इतने तैयार हो जाएंगे। लेकिन खुद के ऊपर खुद का भरोसा चाहिए, और खुद के ऊपर भरोसा चाहिए मीन्स उसको करने की ताकत चाहिए, उसको डेयरिंग चाहिए, उसको फैसिलिटी भी उतना चाहिए। अगर फैसिलिटी भी नहीं मिली तो खुद को तैयार करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे साथ जुड़े, अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू रमित।